सास बहू में नोकझोंक की खबरें जरूर सुनने को मिलती हैं, मगर ये नोकझोंक भरी तकरार ऐसा रूप भी ले सकती है, ऐसा पहली बार देखा गया है। मामला फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र का है, जहां एक लालची बहू ने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी सास को इस कदर प्रताड़ित किया है कि बुजुर्ग महिला बेसुध ही हो गई है। सिविल अस्पताल में नजर आ रही ये वो ही अभागी बुजुर्ग महिला है जिसका इकलौता बेटा करीब 1 साल पहले इसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। इसके गम के बादल अभी छटे नहीं थे कि बहू गमों का पहाड़ लेकर टूट पड़ी और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इस बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। देखिए, हमें गुप्त सूचना के आधार पर इसकी प्रोसीडिंग हमने की है। 2-3 दिन पहले एक अननोन का मुझे मैसेज आया कि इस तरह से 2H82 में एक बुज़ुर्ग लेडी हैं जो 75-80 साल के बीच में हैं और आपकी पुरानी जानकार भी हैं। जब ये वर्ड आया कि आपकी पुरानी जानकार हैं तो मुझे और उत्सुकता हुई कि ऐसा कौन है जो इतना प्रताड़ित है। तो मैंने 2 दिन रेकी की आसपास रह के कि क्या हिसाब है। तो 3rd डे मुझे लगा कि अब मुझे एंट्री करनी चाहिए और इस महिला को सहयोग देना चाहिए हमें पूरा। पुलिस लेकर मैं उनके घर पहुंची तो हमने देखा वो महिला बेसुध थी। उनकी दवाइयों को देखा तो कुछ ऐसी दवाइयां उसमें मिली जो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये मेडिसिन के हिसाब से मेडिकल उससे पता करेंगे। लेकिन वो महिला कुछ अपनी बात कहने के उसमें नहीं थी, वो इतनी डरी हुई थी। लेकिन आधा पौना घंटा उनके पास रुकने के बाद और जब मैंने उनको रिकलेक्ट कराया कि मैं 15-20 साल पहले भी आपके पास आई थी, आप मेरे इस तरह से इलेक्शन में घूमे थे, तो ऐसे ऐसे उनकी जो आँखों का रिएक्शन था वो डिफरेंट होने लगा, वो पहचानने लगी। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। ये देखिए, मेरी अंगूठी से उन्होंने यहाँ पे खूब दबा के हाथ पकड़ लिया। तो हमने उनसे पूछा कि आप ट्रीटमेंट कराना चाहती हो? तो उन्होंने कहा हाँ। यहाँ से जाना चाहती हो? उन्होंने कहा हाँ। ये हमने ऑन रिकॉर्ड उनका रिएक्शन रखा भी हुआ है। ऐसा मालूम हुआ कुछ अड़ोसी पड़ोसी आगे आना नहीं चाहते थे जब मैंने उनसे बातचीत की, लेकिन हर किसी का दबी आवाज़ में इशारा यही था कि इस आंटी को आप ले ही जाओ। तो समझ आ जाती है बात कि वो प्रताड़ित हैं और उनकी बहू घर पे नहीं थी, उनका एक छोटा पोता घर पे था। पूछने पर यह पता चला कि मम्मी कहीं बाहर गई हैं छोटी बहन को लेकर। और उस महिला के बारे में जो हमने पता किया वो यही था कि उनका 1 साल पहले बेटा एक्सपायर हो चुका है और बेटे के गम में वो परेशान थी और मेंटली उनको धक्का भी लगा, जिस वजह से शायद उनको एक बार अटैक आया, इस तरह से बताया गया। लेकिन उस अटैक के बाद वो महिला अपनी बहू को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे या वो उनको रखना नहीं चाहती थी, कुछ इस तरह की स्टोरी जो निकल कर सामने आई, जो एक्चुअल बात है। तो मैंने पता किया और कौन कौन है परिवार में, तो मालूम हुआ कि 3 बेटियां हैं इस महिला की जो फरीदाबाद रहती हैं, 3 दामाद हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो ये पूछने पर कि बेटियां क्यों नहीं आती, तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं, उनको नहीं बुलाना। जब बहुत गहराई से पूछा कि क्यों नहीं बुलाना, पड़ोसियों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब भी इनकी बेटियां आती हैं या दामाद आते हैं तो इनकी बहू उन पर इल्ज़ाम लगाती है कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलकर कि मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। और यहाँ तक कि उस जो इस महिला की पोती है 9 इयर्स की, माँ ने अपनी बेटी को भी इस्तेमाल किया इसमें और कहा कि उस बेटी का रेप करते हैं मेरे दामाद, मेरे नंदोई। तो मुझे सुन के थोड़ा बुरा भी लगा और अजीब भी लगा कि महिला को किस इतनी प्रताड़ना इस वजह से दी जा रही है। खैर, 2 अलग अलग विषय हैं। उनके दामाद ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी अलग जांच हमने रखी है। और महिला के साथ इस तरह से प्रताड़ना हो रही है एक सीनियर सिटीज़न के साथ, और स्पेसिफिकली इन वजहों से, तो हमने उस बात को ठीक नहीं समझा और हम उनको बीके हॉस्पिटल में एडमिट करने ले आए। स्पेसिफिकली हर महकमे का डॉक्टर, हर प्रॉब्लम का डॉक्टर उनको देखेगा अच्छी तरह से। पूरा सिटी स्कैन, प्राइवेट डॉक्टर को भी बुलाने का तय किया गया है कि मेडिसिन का प्राइवेट डॉक्टर आए यहाँ पे उनको प्रॉपर्ली देखने। और मुझे लगता है कि पीएमओ मैम और सीएमओ साहब के सहयोग से इस माँ को दोबारा से एक नई रोशनी, नई जिंदगी। हाँ जी सर, 25 जनवरी को उनका अटैक हुआ था, पैरालिसिस।
तो हम लोगों को पता चला, हम लोग लेके गए, सारा ट्रीटमेंट करवाया सारा उनका चेकअप करवाया और उसके बाद हमें उन्हें घर जाने को कह दिया डॉक्टर ने कि इनको सेवा की ज़रूरत है, इनको खाने पीने की ज़रूरत है, आप इन्हें घर पे ही भेजिए, घर ही रखिए। तो हम लोगों ने घर में ही उन्हें रखा, शिफ्ट करा। तो वो थोड़े दिन ठीक ही रही हैं, उसके बाद वो डाउन पे डाउन होती चली गई। फिर उसके बाद हम ले गए अपने साथ घर उनकी हमने केयर करी। 10 दिन में वो बिल्कुल स्टेबल हो गई थी कि वो लेटी हुई लेडी बेड पे वो खुद से मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव होकर के बैठने लगी और उन्होंने हमसे सारी बातें करी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे घर ही जाना है, जैसे पोते पोतियों में भी होता है। तो हमने उनको घर शिफ्ट किया और वहाँ पे बस 10 दिन के बाद हम उनके पास जाना आना उन्होंने हमारा बंद करवा दिया, हम जा नहीं पाए। अब हम संडे को उनके घर गए, मीटिंग हुई हमारी उनके साथ, हमारा पूरा परिवार गया था, हमारे पूरी फैमिली गई थी, 10-11 बंदे गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे हमसे लड़ाई शुरू कर दी। एलिगेशंस लगा दिया हमारे हस्बैंड्स के ऊपर कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मेरे को गलत काम करने के लिए बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड के ऊपर स्पेशली इसने छोटी जो उनकी हमारी भतीजी है वो कह रही है कि उसके साथ मतलब प्रॉक्सो का केस लगा दिया। बताओ, प्रॉक्सो हमें तो पता भी नहीं है भैया क्या केस होता है। हाँ, लेकिन भैया कि अभी देख लो ना, सारी फैमिली के साथ इकट्ठे गए हैं हम लोग मम्मी को देखने। पीछे वजह क्या मानते हैं आप? अब हमें क्या पता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। 8-10 सालों से इस लेडी ने जब से आई है हमें इतना दुखी कर रही है, इतना दुखी। हर वक्त कभी कहेगी दहेज का केस, कभी कुछ केस। अब सारे केसों से तो हम निकल आए बाहर, लेकिन हमारा भाई जो है वो टेंशनों में चला गया अभी जून में 2020 में। अब हमें कल भी गली वालों ने ही बताया है या हमारे को लाइव न्यूज़ से ही पहले पता लगा। हमने लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता आपकी मम्मी कहाँ गई हैं क्या। लेकिन हमने न्यूज़ देखी तो हमें मतलब लगा कि शायद किसी हॉस्पिटल में। हम रात भर मम्मी को ढूंढा लेकिन हमें नहीं पता चली। हमने इनका नंबर ट्राई किया लेकिन इनका नंबर भी अवेलेबल नहीं हुआ उस समय हमारे को। लेकिन आज सुबह इन्हीं का फ़ोन आया कि आपकी मदर की ये हालत है।